अच्छा लगेगा, जो टेक्निकली फंडामेंटली उसको स्ट्रांग लगेगा। आजकल हर जगह एक ही चीज सुनने को मिलता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या स्टॉक्स में 2025 में। देखो 2025 में सब कुछ बदल गया है, ठीक है। आपका सेक्टर्स काफी इमर्जिंग सेक्टर्स आ रहा है, मार्केट भी नया ट्रेंड्स पे है, नया इन्वेस्टर्स आ रहा है और नया कन्फ्यूजन भी है। तो आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स इन्वेस्ट हमको किस में करना चाहिए, कौन सा ज्यादा स्मार्ट डायरेक्शन रहेगा, कौन सा बेटर है आपके लिए एज एन इंडियन इन्वेस्टर, एज ए बिगिनर इन्वेस्टर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पार्ट 1, बेसिक को समझो पहले। स्टॉक्स खरीदने का मतलब होता है किसी एक कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदना। जैसे आप रिलायंस का, मान लो मुकेश अंबानी का जो कंपनी है रिलायंस का शेयर खरीद लिया, मीन्स आप रिलायंस का एक छोटा सा हिस्से का हकदार बन गया। वहीं म्यूचुअल फंड्स में आप आपका पैसा एक फंड में डालते हो और उस फंड का जो मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर बोलते हैं जिसे, उस पैसे को लेके अलग अलग डाइवर्सिफाई में कर देता है। ब्लू चिप स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, एक्सेट्रा। तो डिफरेंस पहले समझो। स्टॉक्स का मतलब है आप खुद डिसाइड करते हो क्या खरीदना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स का मतलब है आपका आगे म्यूचुअल फंड मैनेजर रहेगा, उसको जो अच्छा लगेगा, जो टेक्निकली फंडामेंटली उसको स्ट्रांग लगेगा, वो उसी चीज को बाई करेगा। पार्ट 2, प्रोज एंड कॉन्स। म्यूचुअल फंड के प्रोज। फंड मैनेजर्स काफी एक्सपर्ट होता है तो आपका पैसा सेफ होता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक ही फंड में आपका 30 to 40 स्टॉक्स आपको मिल जाता है। एसआईपी से आप छोटी सी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो और बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट होता है। म्यूचुअल फंड के कुछ कॉन्स भी हैं, थोड़ा सा फीस लगता है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड्स, और इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी उतना कुछ खास रिटर्न्स भी नहीं मिलता, मतलब एवरेज रिटर्न्स मिलता है। अब आते हैं स्टॉक्स की प्रोस के ऊपर। स्टॉक्स में आपको काफी हाई रिटर्न्स मिल सकता है, 3 फोल्ड 4 फोल्ड, मतलब कि 3 गुना 4 गुना रिटर्न भी मिल सकता है अगर आप लोग अच्छा स्टॉक पिक किया तो। और आपके पास फुल कंट्रोल होता है स्टॉक अगर आप खरीदे, कि कब सेल करोगे, कितना देर तक होल्ड करोगे, सब आपके ऊपर कंट्रोल होता है। कोई मैनेजमेंट या फंड चार्जेस नहीं होता इसमें। स्टॉक्स का कॉन्स मतलब ड्रॉबैक्स, इसमें रिस्क हाई होता है। अगर एक भी गलती किया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपका पैसा डूब सकता है या बहुत ही भारी भरकम लॉस में चले जा सकते हो। और आपको काफी रिसर्च एनालिसिस करना पड़ता है एक अच्छा सा स्टॉक ढूंढने के लिए। इमोशनल डिसीजन भी आपका काफी लॉस दे सकता है इसमें। पार्ट 3, 2025 में आखिर बदला क्या है। तो फिर 2025 में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट सीन है वो काफी इवॉल्व हो चुका है। सेबी ने, जो कि हमारा गवर्नमेंट बॉडी है, सेबी ने म्यूचुअल फंड को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दिया है। डायरेक्ट प्लान्स इजीली अवेलेबल होता है जहाँ पे आपका फीस बहुत कम लगता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा नया रिटेल इन्वेस्टर्स आ चुका है, स्पेशली जेनजे। म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड्स का बहुत ही क्रेज बढ़ रहा है इसमें। आजकल ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी जैसे काफी स्मार्ट एप्स आ चुके हैं। आप डायरेक्टली इन ऐप से इन्वेस्टमेंट या एसआईपी कुछ भी कर सकते हो। तो इन्वेस्टर्स के पास ऑप्शन भी ज्यादा है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। रियल लाइफ इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल, हम लोग रमेश एक 24 साल का लड़का है, उसके पास टाइम कम है, एक्सपीरियंस कम है, नॉलेज कम है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए बेस्ट होगा म्यूचुअल फंड एसआईपी। मान लो प्रिया 35 एज है उसका, थोड़ा सा रिस्क टेकर भी है, उसके पास थोड़ा बहुत टाइम भी है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए बेस्ट यही होगा 70% आपका म्यूचुअल फंड में जाए और 30% आप स्टॉक्स लो। क्लियरली चॉइस आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। टाइम है तो स्टॉक्स को एनालिसिस करो, स्टॉक्स लो। टाइम नहीं है तो फंड मैनेजर को अपना पैसा सौंप दो। पार्ट 5, अब इसको डिसाइड कैसे करें। अगर आप बिगिनर हो, आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप म्यूचुअल फंड्स ले लो। अगर आपको स्टॉक्स एनालिसिस करना आता है तो आप स्टॉक्स की तरह जाओ, स्टॉक्स एनालिसिस करो, फंडामेंटली टेक्निकली स्टॉक्स को देखो, फिर इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आप दोनों के कॉम्बो चाहते हो तो एसआईपी करो लॉन्ग टर्म के लिए और 2-3 क्वालिटी स्टॉक्स ले लो फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। सेफ भी है और ये स्मार्ट भी है। तो दोस्तों आप सब बताओ, आपका स्टाइल क्या है, म्यूचुअल फंड या स्टॉक? आप कौन सा चूज करने वाले हो? टाइम लेके स्टॉक्स एनालिसिस करोगे या अपना पैसा किसी फंड मैनेजर के, एक्सपर्ट फंड मैनेजर के पास सौंप दोगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी थोड़ा स्मार्ट बनने का मौका दो, थोड़ा जानने का मौका दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन सेफ।